आप सुन रहे थे आज शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मैंने कुछ हिस्सा आपको सुनवाया है। और वैस कादिर शाह साहब, ये बताइए कि डाउट करने की वजह क्या आपके पास क्या कोई और स्टडीज हैं जिसके नतीजे में आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3.94 नहीं है और ये झूठे आदादोशुमार हैं, या सिर्फ अंदाजे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान साहब, देखें अभी शौकत तरीन साहब आ गए हैं, अब इनकी जय हो रही है, इनकी तारीफ़ें हो रही हैं। पिछले जितने भी इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके ये तारीफ़ों के पुल बांधते थे, उनको निकाल भी दिया गया, फिर उनके बाद उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी आया। अब एक फाइनेंस मिनिस्टर है और अचानक आके कुछ दिनों के बाद एक ब्रीफिंग दे देता है। हम इस पर किस तरह यकीन करें? माजी के 3 साल गुजर चुके हैं। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हो, वो फेडरल ये खजाने के हवाले से हो या किसी और मौजू पे हो, और जिससे यू टर्न ना लिया हो? अगर वाकई इकोनॉमी इतनी बेहतर हुई है जो इनको मिली थी, जब 2018 में पाकिस्तान इन सिलेक्टेड्स को मिला था, उस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, जो हमारे फेडरल रिजर्व्स थे, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो उस वक्त बेहतरीन हाल था, वो जो इनको मिला था, अगर उस पर भी इन्होंने बरकरार रखा है और जो कर्जे इन्होंने नहीं बढ़ाए, जो उस वक्त कर्जे थे, कर्जे लेके और कर्जे बढ़ाए गए, तो एक अलग मौजू है। लेकिन इन आदादो शुमार पे किस तरह हम यकीन करें? अगर है तो ले आए इनको असेंबली में, बताएं। अगर इतनी हालात अच्छे हो गए तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। इस ज़रई मुल्क में अब हमें गंदम मंगानी पड़ रही है, अब हमें चीनी मंगानी पड़ रही है। ये 3 साल में मैं आपको 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल गिनवा सकता हूं, वो भी एक अलग इशू हो गया। लेकिन उनका भी रिलेशन जो है वो सारा इस इकोनॉमी से, ये कहीं मेडिसिन है, कहीं फ्लोर है, कहीं पेट्रोल है, कहीं शुगर है। अब मुझे तो ये आप कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं हो सकती, यानी ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्या चीज हैपनिंग, ऐसी क्या हैपनिंग हुई है जिसके नतीजे में 3.94% ग्रोथ हो? सॉरी टू से लेकिन झूठ पे झूठ, यू टर्न पे यू टर्न। अब आखिर 3 साल के बाद हम इस स्टेटमेंट को क्यों कबूल करें? कोई ऐसा सॉलिड रीजन हो। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इस बहस का क्या हल निकलेगा सर? देखिए, पहली दफा जब मैंने 3.94% की जीडीपी ग्रोथ का नंबर सुना तो बड़ी ही खुशी होती है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे जिक्र किया गया IMF की, स्टेट बैंक की अपनी, तो सोचते हैं कि कमाल हो गया। उसके बाद फिर हैरानगी होती है और फिर आप अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं कि भाई हम क्या सोच रहे थे, ये ज़मीनी हकीकत क्या सामने आ गई। फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पहली बात तो ये है कि 3.94 जो है ये फिगर नहीं है, ये पेशीन गोई है। ये हुकूमत ने खुद से अपने ही कारकर्दगी की पेशीन गोई हमारे सामने रखी। देखिए, अब ये माली साल जो है ये खत्म नहीं हुआ, ये जून की 30 तारीख को खत्म होगा। तो ये जहन में रखिए कि ये 3.94 की जो फिगर आ रही है ये एक पेशीन गोई की है, ये हुकूमत ने खुद से की है और इस हुकूमत ने अपनी ही कारकर्दगी के बारे में ये की है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर दिया इसको कि गवर्नमेंट आपने, मतलब इस तरह तो गवर्नमेंट जो है वो 9 भी बता सकती है आखिर, और फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें, जैसे शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये हमने नहीं किया। ये वो ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग डिवीजन का एक पेशीन गोई है। प्लानिंग डिवीजन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लानिंग डिवीजन ने ये पेशीन गोई की है। अब हकीकत यह है कि प्लानिंग डिवीजन का मतलब यही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर खुद से एक पेशीन गोई की है और वो ये फिगर है 3.94। तो सर डॉक्टर साहब, यही तो मेरा सवाल था कि अगर हमने सिर्फ इस बुनियाद पर डाउट करना है, क्योंकि ये हुकूमत का दिया गया फिगर है, तो फिर तो हमें सागदार की और बाकी लोगों की ये डाउट तो फिर हमेशा मौजूद रहेगा इस लॉजिक पर। मेरे भाई बात सुन लीजिए ना जी। आपने मुझे बुलाया है, सवाल अगर जवाब से लंबा होगा तो फिर आपको तो पता नहीं चलेगा, जो सुनने वाला उसकी समझ में भी नहीं आएगा। अब प्लानिंग डिवीजन ने ये फिगर दे दी कि हमारी पेशीन गोई है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है इस साल के आखिर तक 3.94% की जीडीपी ग्रोथ होगी। जब ये मामला प्लानिंग डिवीजन ने सामने उठाया तो फौरन ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया इसके आगे कि हमें लग रहा है कि आपकी फिगर जो है वो बहुत बढ़ाई चढ़ाई गई है, वो एक्सैजरेटेड है। और उसकी वजह स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा है वो ये कह रहा है कि आपने जो गंदम की फसल का एस्टिमेट अपनी जीडीपी ग्रोथ में डाला है वो गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट बैंक ने 3.94 की फिगर सुनने के बाद कहा। उसके बाद वजारत खजाना का जो इकोनॉमिक एडवाइजर कहलाता है उसने कहा कि मुझे भी महसूस हो रहा है
कि ये फिगर जो है ये एक्सैजरेटेड है, ये आप ज्यादा बता रहे हैं। और उन्होंने ये वजह बताई कि आपने इस फिगर के अंदर जो सरमायाकारी की शरह डाली है वो इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक या उसकी फीलिंग के मुताबिक वो ज्यादा डाल दी है। तो ये दो इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा ये फिगर सुनने के बाद कि शायद आपने ये ज्यादा डाल दी। अभी बिजली का जिक्र किया गया, जहां तक मैं समझा हूं कि इन्हीं फिगर्स के अंदर हुकूमत खुद से कह रही है कि 22% जो बिजली की खपत है वो कम हुई। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो फिर ये देखिए, अगर इंडस्ट्री चल रही है मुल्क की और मुल्क में सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है तो फिर जाहिर बात है कि आपकी बिजली की खपत बढ़ जाएगी। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती कि आपकी बिजली की खपत भी कम हो जाए और मुझे एक मौका दिया आपने। जी मैं आता हूं आपके पास। और साथ ही साथ जो है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ जाए। ठीक। अब 3 बड़े सेक्टर्स हैं जीडीपी ग्रोथ जो हम बात करते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा सर्विसेज का सेक्टर कहलाता है। जी हाँ। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज का सेक्टर आता है और उसके बाद फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। जी। अब सर्विसेज का सेक्टर जो है वो गिरा है, उसमें श्रिंकेज हुई है क्योंकि इसमें रिटेल है, इसमें आउटलेट है, इसमें होलसेल है। ये एक्टिविटीज मुल्क में नहीं हो रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में नहीं हो रही। तो ये तो तकरीबन श्रिंक कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तकरीबन फ्लैट है, वो ना बड़ा है और ना कम हुआ है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहा जा रहा है कि ग्रोथ आई है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो 20 या 22% पूरी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है, अगर उसमें कुछ ग्रोथ आई है तो उसके नतीजे में ये 3.94% ग्रोथ जो है थोड़ी सी एक्सैजरेटेड लगती है। सही है। चलिए दोबारा खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। पहले तो आप अगर जवाब देना चाहें, कमोका साहब ये कह रहे हैं कि सर्विसेज का जो ग्रोथ है वो 4.4% है, इंडस्ट्री की ग्रोथ 3.6% है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का तो आपने खुद एक्सेप्ट किया। फिर वो कह रहे हैं करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रहा, फॉरेन रेमिटेंसेज जो हैं वो रिकॉर्ड रही। तो ये तमाम इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हुआ है अगर ग्रोथ रेट 3.94 दिखाया गया है। इसमें हैरानी किस बात की है? क्या ये आपके ख्याल में फिगर्स दुरुस्त नहीं है और आपके क्या फिगर्स हैं? देखिए, जो आम आदमी है, जो आम पाकिस्तानी शहरी है, उसका ताल्लुक नहीं है कि करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है या नहीं जा रहा, या जीडीपी ग्रोथ कितनी बन गई। उसकी मईशत जो है वो 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती। उसकी मईशत घूमती है कि भाई आटे की आज क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है और मेरा बिजली का बिल क्या आ रहा है। उसकी मईशत ये 3 चीजें। अब पिछले कोई 32-33 महीने में ये हुआ है कि जो 35 रुपए किलो का आटा बिक रहा था, आज से तकरीबन 3 साल पहले वो पहुंच गया है 75 रुपए किलो। जो चीनी बिक रही थी 55 रुपए किलो, वो पहुंच गई 100 रुपए से ऊपर। और जो बिजली का बिल आज से 32-33 110 रुपए डॉक्टर साहब, 10 या 11 रुपए का यूनिट आता था, वो अब 24-25 रुपए का यूनिट आ रहा है। आप अपने घर का, अपने स्टूडियो का बिजली का बिल ज्यादा हो गया। ठीक है, चलें इसका जवाब मैं लेता हूँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जमीनी हकायक और अवाम की जो खान साहब मैं ऐड करूँ उस पे। जी खान साहब सिर्फ 30 सेकंड, जब आपने मुझसे शुरू में क्वेश्चन पूछा, मेरे बाद जो हमारे माहिर माशियात बैठे हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो एक प्रेडिक्शन, मुजम्मिल हसन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुजम्मिल हसन साहब ने कहा कि मैं इस तरह तो नहीं मानता कि जब तक डेटा ना मिले। तो मुजम्मिल हसन साहब से ये कहूंगा कि डेटा कौन बनाता है, कौन देगा आपको? देखिए डॉक्टर साहब ने एक बात कही विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब इसको भी आप ना माने, उसको भी आपने कहा कि उनका सोर्स बताना है। जो आपने, आपके पास जो प्रेस रिलीज करी हैं वो मालूम कर लें। आपने कहा एग्रीकल्चर की बात की, वो तो मुजम्मिल साहब ने खुद कर दी कि वीट और शुगर केन, वो तो पिछले साल भी बहुत अच्छे थे। मेरा सवाल आपसे पिछले साल भी वो क्रॉप बम्पर था, तो आपने इंपोर्ट क्यों किया? मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्यों किया इस साल? शाह साहब ये बताइए, आप किस बुनियाद पर डॉक्टर फारूक सलीम साहब की फिगर्स को सही और कमोका साहब की फिगर्स को गलत करार दे रहे हैं? किस बुनियाद पर? आपके पास कौन सा? मैं शुरू से जी खान साहब, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपसे बात कर रहा हूं। आदाद और शुमार चले, डॉक्टर साहब के भी गलत, मेरे भी गलत, मुजम्मिल साहब ठीक, कमोका साहब ठीक। ये बताएं कि इतने अच्छे आदाद और शुमार, इतने अच्छे अशारिया लगा के इन्होंने बताया है, तो इसका ग्राउंड पे क्या असर पड़ता है? क्या मेडिसिन की कीमतें कम हुई? क्या आटा कम हुआ? क्या चीनी कम हुई? क्या जो हम जो सब्जियां लेने जाते हैं, क्या एग्रीकल्चर, क्या आपने सब्सिडी दी है कहीं? क्या एग्रीकल्चर में जो रोजमर्रा की खाने की अशिया आती हैं उन पे कोई फर्क पड़ा?
देखिए, आप कुछ भी कर लें, आपका रेमिटेंस कितना भी अच्छा आ जाए, आपके रिजर्व्स कितने भी अच्छे बढ़ जाएं, देखिए उनका इफेक्ट नीचे लोगों तक तो आना चाहिए।